नमस्कार दोस्तों। पीपीएफ एक ऐसी स्कीम जो भारत में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और टैक्स हेवन के नाम से जानी जाती है। टैक्स हेवन इसलिए क्योंकि इसमें बहुत बड़े टैक्स बेनिफिट्स हैं और साथ ही साथ इसके इंटरेस्ट पर कोई भी टैक्स नहीं लगता। लेकिन आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसका नज़रिया बदल गया है और क्यों, ये भी साथ में हम जानेंगे। पहले जानना ज़रूरी है कि अब तक पीपीएफ के रूल्स क्या थे, जिनके लिए हमने ऑलरेडी 10 वीडियोस अपने चैनल पर डाले हुए हैं। सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप वीडियोस को देखिए और पीपीएफ के हर पहलू को समझने में आपको मदद होगी। टैक्स हेवन इसलिए क्योंकि जो मौजूदा रेट के हिसाब से भी अगर हम चलें, जो 7.10% एनुअल रिटर्न है इसका, उसके हिसाब से 10,650 1.5 लाख रुपए डालने पर आपको एक साल में ब्याज मिल जाता है। लेकिन जो लोग 30% के टैक्स ब्रैकेट में आते हैं उनके लिए 45,000 रुपए से ज़्यादा का एक्स्ट्रा फायदा है। यानी कि आपने जमा तो करवाए 1.5 लाख और आपको फायदा हो रहा है हर साल 50,000 रुपए का, बशर्ते अगर आप 30% के टैक्स ब्रैकेट में आते हैं। मान लीजिए आप 30% के टैक्स ब्रैकेट वाले नहीं भी हैं, तब भी आप 20% के टैक्स ब्रैकेट वाले हो सकते हैं, तब भी आपको 10,000 से ऊपर का तो हर साल ब्याज मिलेगा 1.5 लाख रुपए डिपॉजिट करने पर, और आपको 30,000 रुपए के लगभग टैक्स में छूट मिलेगी। आप 10% की टैक्स ब्रैकेट में है तब भी आपको ब्याज मिलेगा और साथ में आपको 15,000 रुपए की छूट मिलेगी। 5% के टैक्स ब्रैकेट में है तब भी आपको तकरीबन 17-18,000 रुपए टोटल इससे साल भर में फायदा हो जाता है। लेकिन ये होता था, अब भविष्य में ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये हम सब जानते हैं। अब कुछ लोग आप में से पॉसिबल है नहीं जानते होंगे कि ओल्ड टैक्स सिस्टम और न्यू टैक्स सिस्टम, दो तरह के टैक्स सिस्टम इंट्रोड्यूस किए जा चुके हैं। पुराना टैक्स सिस्टम, जिसमें इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 80C में पीपीएफ में होने वाले डिपॉजिट रकम पर आपको एक्स्ट्रा इनकम टैक्स से छूट मिलती थी। इंटरेस्ट मिलने वाला पीपीएफ पर कभी भी टैक्सेबल नहीं है, ना वो पुराने टैक्स सिस्टम में टैक्सेबल था, ना वो नए टैक्स सिस्टम में टैक्सेबल है। मेच्योरिटी अमाउंट भी हर हाल में टैक्स फ्री थी, है और रहेगी। पीपीएफ में ये बदलाव कभी नहीं किया जाएगा। लेकिन जो 80C के अंतर्गत डिपॉजिट अमाउंट पे आपको छूट मिलती थी, वो नए टैक्स सिस्टम में नहीं मिलती है। और जैसा कि आंकड़े बता रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द आईटीआरस यानी इनकम टैक्स रिटर्न्स अब न्यू टैक्स सिस्टम के अंदर ही जा रही हैं। और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने आज से 2 बजट पहले ये अपने बजट भाषण में हिंट भी दिया था कि आने वाले सालों के अंदर ओल्ड टैक्स सिस्टम, जिसके अंदर 80C की रिबेट मिलती थी, उसको ख़त्म ही कर दिया जाएगा। आज भी बाय डिफ़ॉल्ट आप अगर रिटर्न भरते हैं, कोई स्पेशली टैक्स रिजीम का चुनाव नहीं करते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो न्यू टैक्स सिस्टम के अंदर ही फाइल हो जाती है। स्पेशली अगर आप ओल्ड टैक्स सिस्टम में आईटीआर भरना चाहते हैं तो आपको चूज़ करना पड़ता है। इसलिए आने वाले समय के अंदर 99% चांसेस यही हैं कि ओल्ड टैक्स सिस्टम को बंद कर दिया जाएगा और 80C 80D इस तरह की कोई भी छूट आपको अवेलेबल नहीं होगी। अब 15 साल जैसी लंबी स्कीम पीपीएफ और उसके अंदर हमें 80C का बेनिफिट भी अगर बंद हो जाए, या न्यू टैक्स सिस्टम में अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है ज़्यादा, आपका टैक्स कम बन रहा है न्यू टैक्स सिस्टम में, तो 80C तो ऑलरेडी वहाँ पर है ही नहीं, तो 7%, 7.10% ब्याज के लिए हम 15 साल का अपना रकम लॉक इन क्यों रखें। प्री मेच्योरिटी के रूल्स ऑलरेडी हमने आपको बताए हैं कि इसमें बहुत सख्त हैं। जब तक इसमें टैक्स की छूट मिलती थी 80C के अंतर्गत, तब तक बहुत ठीक था। हमने भी पीपीएफ पर जितने वीडियोस डाले हैं उसमें इसकी तारीफ ही की है। लेकिन अगर आप न्यू टैक्स सिस्टम के अंदर जाने वाले हैं, या जो बहुत पॉसिबिलिटी है कि सरकार आने वाले समय के अंदर पुराने टैक्स सिस्टम को बंद ही कर देगी, तो पीपीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट कोई बहुत ज़्यादा समझदारी वाला निर्णय नहीं रह जाएगा। 7% ब्याज सिर्फ इसलिए कि इसके ऊपर हमें टैक्स नहीं पड़ेगा। उसकी बजाय एक जो बेहतर विकल्प है वो है म्यूचुअल फंड्स। आप उसी रकम को 1.5 लाख रुपया हर साल, चाहे वो हर महीने आप किस्तों में डालिए, चाहे 1.5 लाख रुपये एक ही बार डालिए, एसआईपी के अंदर डालिए, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए। आपको टैक्स चाहे उस पर देना पड़े, लेकिन फिर भी आपके रिटर्न्स ओवर द ईयर्स, लंबे समय तक अगर आप बने रहते हैं, जैसे पीपीएफ का भी 15 साल आप पेशेंस रखते हैं, तो म्यूचुअल फंड्स में भी अगर आप 15 साल तक पेशेंस रख लेंगे तो फार बेटर रिजल्ट्स आप देख पाएंगे। हालांकि म्यूचुअल फंड्स गारंटेड नहीं है, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क हैं, लेकिन फिर भी हिस्टोरिकल डाटा ही बताता है कि बैंकिंग सिस्टम से डबल रिटर्न्स म्यूचुअल फंड्स ने अब तक प्रोड्यूस करके दिए हैं। तो हमारी सलाह यह रहेगी कि पीपीएफ में या सुकन्या समृद्धि अकाउंट के भी रूल्स सब सेम है,
डिपॉजिट की और टैक्सेस के छूटों की। तो इन दोनों स्कीम्स के अंदर सोच समझकर अगला निवेश करें। और अगर आपके पुराने अकाउंट कंटिन्यू हैं तो आप ये भी कर सकते हैं कि अकाउंट आपका डोरमेंट ना हो जाए, इसलिए पीपीएफ के अंदर मिनिमम पॉसिबल अमाउंट आप हर साल डिपॉजिट करते रहें और बाकी बचे हुए अमाउंट को आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर एसआईपी मोड के अंदर इन्वेस्ट करें। हमारी सलाह यही है, इसी से आपको बेहतर आउटपुट मिलने वाला है। फिर भी अगर आपके कोई सवाल हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, यथासंभव हम उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। कैपिटल ग्रो को देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।